हर हर महादेव, हर शंभो, जय मां पीतांबर। शिव पुराण के अंतर्गत सूत जी से सोनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज, ये ओंकारेश्वर जो महादेव हैं, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? ये ओंकारेश्वर महादेव, ओम स्वरूप जो प्रणव है, इसके अंतर्गत महादेव का प्रकट होना कैसे महाराज? तो आज सूत जी सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि महाराज, एक समय सर्वगुण संपन्न नारद जी महाराज गोकर्ण तीर्थ में जाकर गोकर्ण महादेव की पूजन करते हैं। वहां से सारी पूजन से निवृत्त होकर और विंध्याचल पर्वत पर आते हैं। विंध्याचल पर्वत पर भी आकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, महादेव की उपासना करते हैं। वहीं से विंध्याचल पर्वत को अभिमान आता है कि अरे वाह, नारद जी स्वयं चलकर हमारे साथ, हमारे सन्निकट आए हैं, हमारे पास आए हैं। इसका मतलब यह है कि हम सर्वगुण संपन्न हैं। जब जब अभिमान जगता है, तब तब विनाश का कारण भी बनता है। अब विंध्याचल पर्वत को अभिमान आया तो नारद जी जहां खड़े थे, महाविंध्याचल पर्वत मनुष्य का रूप धारण कर नारद जी के साथ खड़ा हो गया और उनके पास जाकर खड़ा होकर कहता है, महाराज, मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मैं ही सर्वगुण संपन्न। आज विंध्याचल पर्वत ने यह बात नारद जी से कही तो नारद जी बड़ा अचरज हुआ नारद जी को। किसने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं? तो ये तो इसका आत्मविश्वास था, ये इसका आत्मविश्वास था। लेकिन जब इसने कहा कि सिर्फ मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं, तो ये इसका अहंकार है और इस अहंकार के कारण इसका विनाश निश्चित है। तो आज नारद जी ने कहा, भैया, सर्वगुण अगर है, वो सबसे बड़ा है और सर्वगुण संपन्न है, तो वो तो सुमेरु पर्वत है, सबसे ऊंचा है। जब ये बात कही और कहा कि पूजनी भी अगर है तो सुमेरु पर्वत ही है, उसी की पूजन करते हैं सभी। तुम क्यों अहंकार करते हो? जब ये बात हुई तो आज विंध्याचल पर्वत बड़ा दुखी हुआ। कहा, महाराज, अब मैं सर्वगुण संपन्न बनने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना करूंगा, महादेव विश्वेश्वर महादेव की उपासना करूंगा और प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर विंध्याचल ने पार्थिव शिवलिंग बनाया। 6 माह तक कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करते हुए 6 माह बाद शिव जी की आराधना जब की तो महादेव प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद महादेव ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। जब वर मांगने को कहा कि महाराज, मेरे मन की जो अभिलाषा है वो आप पूरी करेंगे? महादेव ने कहा, वर मांगो, जो मांगोगे वही देंगे। जब ये बात कही तो कहा कि प्रभु, मैं अपने मनोवांछित कार्य अपनी बुद्धि से सिद्ध कर सकूं, ऐसी मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी बुद्धि आप मुझे दें।
भगवान ने बहुत देर तक सोचा, हृदय में विचरते रहे कि भैया ये तो श्रेष्ठ बनने की होड़ में लगा हुआ है, अब इसे वरदान तो देना पड़ेगा। और वरदान भी एक ऐसा मांग रहा है कि जिससे सिर्फ लोगों को दुख ही दुख देगा, मैं जानता हूं। पर फिर भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, ऐसा कहकर महादेव ने वरदान दिया। तभी वहीं पर संपूर्ण देवता, ऋषि मुनि भी वहीं विराजमान थे। तो उन्होंने कहा, महाराज आज जब यहाँ पर प्रकट हो ही गए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आज से आप यहीं पर विराजमान रहे। और ये जो पर्वत है ये ओमकार स्वरूप आज से हो जाए महाराज। इसीलिए आज से आप यहीं पर विराजमान रहे। उन लोगों का, मनुष्यों का, आपके भक्तों का कल्याण करे प्रभु, इस कामना से आप यहां पर विराजमान हो। जब ऐसा कहा तो आज महादेव जी भक्तों पर कृपा करने के लिए आज उसी ओमकार पर्वत पर अपने रूपों में विराजमान हैं, जहां से आज महाराज भगवान भोलेनाथ का नाम हुआ ओंकारेश्वर महादेव। प्रणव, प्रणव शब्द जो है, जिसके बिना हर एक मंत्र अधूरा है, ओम, ऐसे ओम स्वरूप महादेव आज ओंकारेश्वर तीर्थ में विराजमान हुए। और सभी देवताओं ने, ऋषियों ने अनेकानेक वरदान पाया और सभी के दुखों का समाधान भोलेनाथ ने आशीर्वाद स्वरूप कर दिया। और इसी से कहते हैं कि ओंकारेश्वर महादेव में जो भी जाकर पूजन करता है वो आवागमन के कार्य से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आवागमन के इन प्रपंच से छूट जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो महादेव का पूजन, अभिषेक वहां जाकर ओंकारेश्वर महादेव में करता है, उसके सर्वार्थ कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बोलो महाकाल भगवान की जय, ओंकारेश्वर महादेव की जय।